दक्षिण फ्रांस इस वक्त आग की चपेट में है। फ्रांस के जंगलों में आग लगातार बढ़ती जा रही है। इस आग को बुझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फायर फाइटर्स भी इस आग को बुझाने में विफल साबित हो रहे हैं। गुरुवार तक इस आग पर काबू पाना काफी मुश्किल हुआ। यहाँ पर टूरिस्टों को निकाला जा रहा है और जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनसे उनके मकान खाली कराए जा रहे हैं। कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 9 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि ये इस सदी की सबसे बड़ी आग फ्रांस में लगी है। फ्रांस के जंगलों में ये आग अब तबाही का रूप लेती जा रही है। जो लोग इस आग को बुझाने आ रहे हैं वो कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें और खत्म कहां से करें। फ्रांस के आसपास स्पेन और पेरिस तक के इलाकों में ये आग फैल चुकी है। लोग अपने घरों को खाली कर रहे हैं और बेबसी से ये जलता हुआ मंजर देख रहे हैं। फ्रांस से पूरी दुनिया को ये सबक लेना चाहिए किस तरह से क्लाइमेट चेंज आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। जिस तरह से फ्रांस के जंगलों में आग बढ़ रही है, उससे तो यही मालूम होता है कि लगातार जिस तरह से दुनिया भर में डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट के नाम पर एक के बाद एक पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे कितना नुकसान पर्यावरण को हो रहा है। और ये उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण फ्रांस में देखने के लिए मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त यूरोप में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लगातार गर्मी बढ़ रही है और अब फ्रांस के जंगलों में बढ़ती आग इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से पर्यावरण से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो पर्यावरण आपके साथ क्या कुछ करेगा। फ्रांस के जंगलों में बढ़ती आग को देखते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी इस पर चिंता जताई है और उन्होंने कहा है कि इस पर जो है जानकारी प्राप्त की जा रही है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। लेकिन वजह तो साफ तौर पर नजर आती है कि फ्रांस में इस साल सबसे कम बारिश हुई है। फ्रांस इतना गर्म हो चुका है कि इस गर्मी की वजह से यहाँ आग लग रही है और ये आग न केवल जंगलों में अब सीमित है बल्कि रिहायशी इलाकों तक ये आग पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट में हम आपको फ्रांस की ये जो आग है किस तरह से ये भड़की है, इसकी वजह क्या है और लोगों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको बताते हैं। जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह को तलाशने का काम जारी है। इस भयानक आग के कारण पेड़ों की राख जमीन पर बिखरी हुई है। इस बीच सेंट लॉरेंस दे लॉ कैब्रेरिस के मेयर जेवियर डी वॉलेंटाट ने बताया कि सोचकर बहुत दुख होता है कि हम अपने कार्बियर्स क्षेत्र की कैसी छवि बनाने जा रहे हैं, जहां के तबाह हो चुके भूभाग और हताश महिलाएं और पुरुष न सिर्फ आज या कल बल्कि आने वाले हफ्तों और महीनों तक रहेंगे। इसे फिर से बनाने में सालों लग जाएंगे। वहीं आसपास के इलाकों में रहने वाले निवासियों और पर्यटकों को अपने घरों में ही रहने को कहा गया है जब तक कि उन्हें घर खाली करने के लिए ना कहा जाए। जो लोग पहले ही आग की लपटों से बचकर निकल आए थे, उन्हें 17 नगर पालिकाओं के अस्थायी आवास केंद्रों में रात भर आश्रय दिया गया। बता दें कि दक्षिण यूरोप में इस गर्मी में कई बड़ी आग लग चुकी है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन गर्मी और सूखे की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा रहा है, जिससे ये क्षेत्र जंगल की आग के प्रति अधिक संवेदनशील हो रहा है। आग ने फ्रांस की राजधानी पेरिस से भी बड़े क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया है। 1800 दमकल कर्मियों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। गर्मियों में फैली फ्रांस की ये अब तक की सबसे बड़ी जंगल की आग बताई जा रही है। फ्रांस के जंगलों में लगी आग ने भारी तबाही मचाई है। जलवायु परिवर्तन, हीट वेव और तेज चल रही हवाओं ने इस आग को और विकराल रूप दे दिया है। मार्से, नारबोन और ऑड इलाकों में आग ने जंगलों और घरों और तमाम लोगों को काफी प्रभावित किया है। साउथ फ्रांस के नारबोन के पास सेंट लॉरेंस डे ला कैब्रेरिस के पास जंगल में लगी भीषण आग के दौरान जलते हुए पेड़ों को तस्वीर में देखा जा सकता है। आग के तेजी से जंगलों और गांवों के पास फैलने के कारण आम लोगों को, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। फ्रांस के फॉन्ट के पास फैली जंगल की आग पर फ्रांसीसी नागरिक सुरक्षा बल के विमान द्वारा अग्निरोध पदार्थ गिराकर आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार जंगल की आग में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है, जबकि 9 लोग घायल हो चुके हैं। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार यूरोप दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। 1980 के दशक के बाद से यहाँ का तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है।
आग से निकल रहे काले और घने धुएं ने कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाया है। धुएं से बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस को स्पेन से जोड़ने वाला A9 मोटरवे बंद करना पड़ा है। कई कैंपिंग ग्राउंड और गांव खाली कराए गए हैं। अग्निशामक वाहनों और विमानों से पानी गिराकर आग पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। फ्रांस में लगी सबसे बड़ी जंगल की आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारियों और विशेषज्ञों के अनुसार अगर हवा के बहने की दिशा बदलती है तो जंगल में आग को बुझाने में देर लग सकती है। करीब 2000 से ज्यादा फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं और दिनों दिन बढ़ती ये आग अब फ्रांस में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चिंता बन गई है। लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं और ये आग आगे कितना विकराल रूप ले सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल इस पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तमाम प्रयासों के साथ इस आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फ्रांस में क्लाइमेट चेंज की वजह से, कम बारिश होने की वजह से ये सदी की सबसे बड़ी आग है जो फ्रांस के जंगलों से फैली और फ्रांस के रहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि पेरिस और स्पेन जैसे शहर भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। फ्रांस पर लगी इस आग को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पेरिस के पास जब टूरिस्ट जाते थे तो यहाँ पर जैकेट्स पहनकर फोटोज क्लिक करते थे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। पेरिस में लोग छाता लगाए हुए हैं और अपने आप को ढके हुए हैं, गर्मी से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर पेरिस जैसी जगह पर टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, फ्रांस में ये आग बढ़ रही है, तो ये आगे कितना विकराल रूप ले सकती है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति का कहना है कि इस आग पर काबू पाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लोगों को समझाइश दी गई है कि जो जहां है वो वहीं रहे। टूरिस्ट जो हैं उन्हें वहां आने से रोका जा रहा है और कई घरों को खाली करा दिया गया है। एक महिला की इसमें मौत भी हो चुकी है जिसने चिंता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कॉमेंट करके बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।